हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो आज जब मैं सुबह सुबह उठ के नीचे आई हूँ तो मैंने देखा कि बाहर का मौसम तो ऐसा खूबसूरत और हसीन था कि मेरा तो हाथ नहीं रुका। तो मैंने कैमरा उठाया और मैंने कहा इसको शूट करती हूँ आपके लिए। एक्चुअली आज कल रात को मैंने वेदर चेक किया था। मैंने कहा कोई फोरकास्ट है बारिश की कल की कि नहीं, तो वो दिखा रहे थे कि मेनली क्लाउडी था और साथ सनी भी उसके साथ साथ था, लेकिन बारिश की कोई फोरकास्ट नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैं उठी और मैंने देखा कि एकदम से काले काले बादल आ रहे हैं और ये बादल तो बरसे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। और देखें अभी आपसे बातें करते करते ही बारिश ने बरसना शुरू कर दिया और इतनी तेज़ बारिश, इतनी हसीन बारिश। और सुबह सुबह और कोई शोर नहीं है घर में, मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड सब सो रहे हैं। तो मुझे ये बारिश की एक एक बूंद की आवाज़ आ रही है और मैं इस वक्त अपने जो मेरे बैक यार्ड का डोर है उसको खोल के मैं वहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि हमारे इस जगह पे ऊपर हल्का सा शेड है तो मैं गीली नहीं हो रही। लेकिन यह है कि बहुत अच्छा वेदर था। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी आपको फ्रंट यार्ड भी दिखाती हूँ। तो बैक यार्ड से मैं आ गई हूँ जी फ्रंट यार्ड पे, और ज़रा चेक करें इधर, आपको ज़्यादा पता चलेगा कि बारिश कितनी तेज़ है। जब बारिश चल रही है साथ विंड भी है तो वो जब विंड ब्लो करती है बारिश को तो वो तो और ही खूबसूरत लगती है। और ये वेदर मेरा आइडियल वेदर होता था। बेशक मैं घर में हूँ, मैं ड्राइव पे जा रही हूँ या कहीं भी, तो इस साल अल्लाह ताला ने दिल खोल के हमें ये मौका दिया कि आप लोग, ये मौका आया तो आप लोग इसको एंजॉय करें। तो जनाब बस ये आप चेक करें जी, वेदर कितना खूबसूरत हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं जाऊंगी अंदर और नाश्ते की तैयारी करूंगी। आज समझ नहीं आ रही कि नाश्ता क्या करूं। आज आई डोंट नो, बड़े अरसे के बाद एग्स खाने का मेरा मॉर्निंग में दिल नहीं कर रहा। पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा डिफरेंट नाश्ता कर लूँ। तो बड़ी सोचने के समझने के बाद जब हस्बैंड उठे उनके लिए मैंने चाय बनाई, तो चाय के लिए मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा चाय बनाई ताकि उनकी चाय के साथ मैं थोड़ी सी चाय शेयर कर लेती हूँ। और मुझे चाय पीना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे चाय में टी बिस्किट को डिप करके खाना बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब ये चेक करें, नाश्ता किया उसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग की, और क्लीनिंग करने के बाद अब बाहर में आई हूँ तो मुझे लग रहा था कि कोई ज़िंदगी में कभी यहाँ पे बारिश कभी हुई नहीं। सब कुछ ड्राई था, सब कुछ क्लीन हो चुका था, कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं। और बस यहाँ का वेदर ऐसा ही है, कभी पता ही नहीं चलता, कभी मूसलाधार बारिश तो कभी एकदम से सनी, कभी एकदम से ठंडी हवाएं चलती हैं तो कभी एकदम से गर्मी भी हो जाती है। लाइक वेदर बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, स्पेशली इस साल। तो बच्चों को लेके मैं आई हूँ जी डॉलर स्टोर। यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ अप टू आई थिंक $4 या $5 की होती है, उससे ऊपर शायद आई थिंक उससे ज़्यादा महंगी चीज़ यहाँ पे नहीं होती। यानी फॉर एग्जांपल आपने ये डायरीज़ वगैरह लेनी है तो $4-5 की होगी, इससे ऊपर की यहाँ पे चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें, बच्चों ने अगर कोई डायरीज़ लेनी है, बच्चों ने कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है जो उनको थोड़ी देर के लिए चाहिए, उसको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए उनको यूज़ नहीं करना, तो मैं इनको यहीं पे लेके आती हूँ। तो यहाँ पे आते हैं और जितनी मर्जी चीज़ें ख़रीदते हैं, फिर मैं इनको रोकती नहीं हूँ जी। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं और अगर आप कनाडा में रहते हैं तो आप इस प्लेस पे जाएँ, और आपको, और मुझे यकीन है बहुत सारी माएँ जाती भी होंगी, क्योंकि ये कोई ऐसा स्टोर नहीं है जिसको हमने एक्सप्लोर किया। यहाँ पे सब लोग जाते हैं और चीज़ें ख़रीदते हैं। आप एक्सप्लोर करें और ज़रूर आपको आपके बच्चों की पसंद की कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। और स्टोर्स आएँ और कैंडीज़ नहीं ख़रीदें तो ये तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है कि मैं तो ग्रॉसरी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेके आती हूँ कि वीक टू 2 वीक्स के लिए मेरे पास इनफ होती हैं, लेकिन फिर भी जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो उनको कुछ ना कुछ लेना ही होता है। तो वो ले रहे हैं जी अपनी पसंद की चीज़ें। अब हम लोगों ने बास्केट भर लिया अपनी सारी चीज़ों के साथ, पे करेंगे, पे करने के बाद यहाँ से निकलेंगे तो फिर घर जाके आपको दिखाऊंगी कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि आज मुझे भी कुकिंग भी करनी है और मुझे एक काम है बाहर का भी। आई डोंट नो उसके लिए मुझे टाइम मिलता है कि नहीं। मौसम बिल्कुल क्लीन हो चुका है जनाब, कोई बादल नहीं है, बाहर बिल्कुल सनी था। और मैंने सफाइयाँ वगैरह की और जब मैं अपने बैकयार्ड में दोबारा गई तो बहुत ड्राई हो चुका था। तो जनाब बस अब यहाँ से हो जाएंगे डन, और यहाँ से डन होने के बाद घर जाएंगे। मुझे कुकिंग भी करनी है, मुझे सारे काम करने हैं अभी, और मुझे बाहर का भी एक चक्कर लगाना है अपने हस्बैंड के साथ। अगर वो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जाऊँगी, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो फिर वो इंशाल्लाह ताला कल पे रखेंगे, क्योंकि मुझे वो इतना अर्जेंट काम नहीं है कि आज नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। अगर मेरे पास टाइम होगा तो आज जाऊँगी, और वो काम भी इतना ज़रूरी नहीं है। मेरे हस्बैंड को जाना है एक्चुअली अपने वॉचेस की बैटरीज वगैरह चेंज करवानी है उनको, तो वो हमने चेंज करवाने के लिए जाना है। तो इंशाल्लाह ताला वो देखते हैं कि टाइम मिलेगा कि नहीं। घर आई तो देखा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने ये नील कलर लगाया था तकरीबन 2-3 दिन पहले, फिर वो ख़राब हो गया। फिर मैं उतारती हूँ लगाती रहती हूँ, सेम कलर को मैं 1-2 दिन ज़रूर लगाती हूँ। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था इन बिटवीन कि मैंने खाना बनाना है और अभी के बीच में, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम निकालते हैं और अपने आप को थोड़ा सा टाइम
टाइम दे के अपने नेल कलर को हम अप्लाई कर लेते हैं। बस इसको अप्लाई करूँगी, जैसे ही ड्राई हो जाएगा, ड्राई होते ही मैंने जाना है किचन में। और आज मैं बनाने वाली हूँ जी 2 कीमा 2 प्याज़ा, या आप उसको अचारी कीमा भी बोल सकते हैं। मुझे आज वो बनाना है क्योंकि मेरे हस्बैंड का आज बहुत मूड हो रहा था कि आज जी कीमा बनाया जाए, क्योंकि मुझे रोज़ आजकल समझ ही नहीं आती कि मैं क्या बनाऊँ। घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, रोज़ कुछ ना कुछ बनाओ। और इवन देन अगले दिन सोचो कि अच्छा कल क्या बनाया था, अच्छा आप आज क्या बनाएं। तो लगता है कि आप बार बार चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। घर में बाहर से खाने की ऑप्शन इतनी ज़्यादा ओपन नहीं की हो हम लोगों ने, वरना ये होता था कि कभी मेरा मूड नहीं होता, तो बेशक वो वीक डेज ही होते थे, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि नहीं भाई आज मेरा मूड नहीं बन रहा है, तो आज बाहर से खाना खा के आते हैं, या हम लोग बाहर से जाके हम पिकअप कर लेते हैं और खा घर में लेंगे। तो जनाब आप वो सहूलतें तो हैं नहीं, तो घर में ही बनाना है, दिल करे ना करे, टाइम है नहीं है। तो मैं आई नीचे और मैंने अब इसको कीमे को भूनना स्टार्ट कर दिया। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, अगर आपको चाहिए होगी तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है। मैं आपको मेरी व्लॉग से अभी तक ये पता तो चल ही चुका होगा कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो होती हैं रेसिपीज़ वो नहीं बनाती, सिंपल बनाती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में जायका दिया है, चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। जो खाते हैं लोग बोलते हैं कि नहीं आपके हाथ में जायका है, तो सिंपल बट अच्छी बना लेती हूँ। लेकिन हल्की आँच पे बनाती हूँ, देर लगा के बनाती हूँ। शायद ये रीज़न भी है कि मेरी चीज़ों में थोड़ा सा जायका आ ही जाता है। तो जनाब आप लोग मुझे बताएं आप लोगों ने आज क्या क्या बनाया, क्योंकि मैं रोज़ आइडियाज़ ढूंढती हूँ, मेरे पास कोई आइडिया नहीं होता। प्लीज़ मुझे यूँ किया करें कि मेरे रोज़ ब्लॉग के नीचे शेयर किया करें। अगर मैं आपसे पूछूँ या ना पूछूँ, आप शेयर कर दिया करें कि आप लोगों ने आज क्या बनाया, उससे मुझे आइडियाज़ मिल जाएंगे और मैं भी उन आइडियाज़ को फॉलो करके या उसको कॉपी करके मैं बना लूँगी। उससे मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रात होती है और मेरे पास दिन होता है, या आपके पास दिन होता है तो मेरे पास रात। अगर आप शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं उनमें से कोई एक चीज़ पिक करके बनाने की कोशिश करूँगी, अगर वो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड को पसंद होगी तो जनाब बस यही चीज़ें हैं। मियाँ के साथ और अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारा जा रहा है, कोई बाहर की ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं है। लेकिन इवन फिर भी मैं क्या करती हूँ कि मैं रोज़ एक ना एक चक्कर बाहर का निकाल ही लेती हूँ। ड्राइव तो जाती ही जाती हूँ, लेकिन दिन में भी कभी खुद निकल जाती हूँ, कभी हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ और कभी बच्चों को लेके निकल जाती हूँ। तो बस मुझे यूँ लगता है कि ये मेरी थेरेपी है। मैं बाहर जाती हूँ, मैं एनर्जी गेन करती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर घर के कामों पे लग जाती हूँ। अगर बाहर नहीं जाती तो फिर मुझे एकदम से कभी कभी लो भी फील होना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है हाय ऊपर जाऊँगी, नीचे आऊँगी, ये काम करूँगी, वो काम करूँगी, दैट्स इट, और कोई काम नहीं है लाइफ में। तो जब मैं थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाऊँ, बेशक वो 10-15 मिनट्स ही हैं, मैं बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ करना। तो बातें कर रही हूँ आपसे, बातों बातों में मैंने कर लिया है जी, कीमा हो गया मेरा रेडी। और देखिए बहुत मज़े का बना है वाकई ही, ये सिर्फ मैं बोल नहीं रही है, वाकई ही बहुत अच्छा बना है। पेड़े मैंने बना के रख दिए, अब बनाऊंगी रोटियां, और रोटियों के बाद हम लोग हो जाएंगे खाना खा लेंगे, फिर हम लोग हो जाएंगे जी डिनर से फ्री। तो जनाब मैंने कुछ दिन पहले एक चीज़ ऑर्डर की थी और मैं रोटियां बना रही थी, तो वो मेरी चीज़ वापस आ गई है जी, उन्होंने डिलीवर कर दी है। और अभी आपको दिखाती हूँ जी, वो हैं जी ये प्लेट्स। मैंने ये प्लेट्स देखी थी ऑनलाइन। मैं एक्चुअली काफ़ी अर्से से मैं कोई भी क्रॉकरी वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं ख़रीदी थी, तो ये मैंने प्लेट्स देखी थी, तो डिनर प्लेट्स मुझे ऑर्डर करनी थी। क्योंकि मैं ज़्यादा, मुझे आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, आपने मेरी दावतों में, मुझे वाइट क्रॉकरी अच्छी लगती है। वाइट की सबसे अच्छी बात क्या है कि वाइट अगर आपके पास है, कुछ टूट जाता है, कुछ आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हैं, आपके सेट्स ख़राब नहीं होते हैं। और वाइट बहुत ही एलिगेंट लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं प्रिंटेड चीज़ें ले लूँ या कलर ले लूँ, लेकिन मुझे ये प्लेट्स मैंने देखी, मुझे पसंद आई और ये अवेलेबल भी थी। 12 थी प्लेट्स, मुझे 12 डिनर प्लेट्स चाहिए थी, तो मैंने ऑर्डर की। इन्होंने तकरीबन 15 दिन लगाए हैं घर आने में, लेकिन आ गई। अभी मैंने आपको दिखाई है। उसके बाद मैंने उसको क्या किया है जनाब, मैंने उसको वॉश किया, फिर मैंने उसको डाल दिया डिश वॉशर में क्लीन होने के लिए, ताकि वो सैनिटाइज हो जाएं। फिर मैंने उनको ड्राई करके मैंने उनको रख दिया वापस उनके कैबिनेट में। तो जनाब हम लोग तो खा रहे हैं कीमा, बच्चों का आज मूड बन गया जी हम पिज़्ज़ा खाने पे। और आपने मेरी ग्रॉसरी के व्लॉग में देखा होगा कि मैंने मिनी पिज़्ज़ा पहली दफ़ा ख़रीदे थे, वॉलमार्ट से लिए थे, और ये $5 और $6 के मुझे मिले थे, और इसमें 8 मिनी पिज़्ज़ाज़ हैं। तो बच्चों ने बोला कि मम्मा बना दें, तो मैंने कहा अच्छा चलें ट्राई करते हैं। ट्राई किए हैं, लेकिन ये वाकई ही अच्छे बने। 5-6 मिनट में ये रेडी हो गए थे, और मेरे बच्चों के बकौल के उनको बहुत अच्छे भी लगे हैं। तो इट मीन्स कि ये हमारी ग्रॉसरी में अब दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि मैं चीज़ें लेके आती हूँ, अगर बच्चों को अच्छी नहीं लगती हैं तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम वो नहीं ख़रीदती, क्योंकि वो फिर ख़रीदने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपके बच्चे नहीं खाएंगे तो आप वो किसको खिलाएंगे। तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी छोटी बेटी ने, हम लोगों ने खाए हैं जी कीमा और रोटी। और जो बड़े बच्चे हैं मेरे उन तीनों ने जी पिज़्ज़ा की फरमाइश की, तो वो लोग खा रहे हैं पिज़्ज़ा खा लेंगे। और उसके बाद इसको मैंने कट भी किया उनको, ताकि उनके लिए पीसेस को हैंडल करना आसान हो जाए।
जी जनाब, तो ये मैंने आज सारे दिन में ये काम किए, और जो काम मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना है वो मैं नहीं जा सकी इंशाल्लाह ताला कल या परसों, और अगर 1-2 दिन लग भी जाते हैं तो खैर है, वो काम मुझे करना है, वो मैं करूँगी। अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी, वो वॉचेस की हम लोगों ने बैटरीज चेंज करवानी है, और वो स्पेशल थोड़ी सी बैटरीज हैं तो वो उनको स्पेशल शॉप पर ही जाना पड़ता है। तो आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला कल या परसों के व्लॉग में कि मैंने क्या किया। अब लूँगी आपसे इजाज़त, मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह ताला टुमारो सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। तो अपना ख्याल रखें और मिलते हैं कल। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।